नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एंड आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। बात करें अगर हम ट्रैफिक की, तो जब भी सर किसी वेबिनार में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें से कुछ लोग अपनी तरफ से उसमें मिर्च मसाला लगाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग अनलिमिटेड ट्रैफिक की बात करते हैं, कुछ लोग नॉन स्टॉप ट्रैफिक की बात करते हैं, कुछ लोग कुछ भी बता देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा करने से क्या होता है, मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज होते हैं, मैक्सिमम लोगों तक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी सर बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, सबसे पहले हमें खुद समझना चाहिए कि सर क्या चीज़ बताना चाहते हैं, क्या चीज़ उन्होंने बताई है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, पहले उसको हम खुद अच्छे से समझें। अगर एक बार में समझ में ना आए, हम रिपीट कर सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं वेबिनार रिकॉर्डिंग को, 3 बार देख सकते हैं, 4 बार, 6 बार, जितनी बार हमें ज़रूरत पड़े उतनी बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और अच्छे से इन्फॉर्मेशन को जो ऐसे ने बताया है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। समझने के बाद जब हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वो राइट इन्फॉर्मेशन होगी, वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होगी फ्रेंड्स। तो जो आंसर बताते हैं, राइट, जो भी बताते हैं हमें वैसा ही बताना चाहिए, अपनी तरफ से उसमें मिर्च मसाला ऐड नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ट्रैफिक एलोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी रिगार्डिंग सर ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कि अपकमिंग डेज में जब मार्केटिंग पूल के थ्रू ट्रैफिक एलोकेशन का समय आएगा, उस समय कई सारी चीज़ों को इसमें काउंट किया जाएगा, जैसे कि ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन डेट को भी काउंट किया जाएगा, यानी कि फाउंडिंग मेंबर ने किस डेट को ओ कनेक्ट सब्सक्राइब किया है या फिर आने वाले टाइम में करते हैं, उस डेट को भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। दूसरी बात, एज अ फाउंडिंग मेंबर आपका जो ओ फाउंडर रजिस्ट्रेशन डेट है, उस डेट को भी यहाँ पर ट्रैफिक एलोकेशन के लिए काउंट किया जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो ये एक प्रोसेस रहेगा ट्रैफिक एलोकेशन का। और दूसरी बात आप लोग ध्यान रखिए कि ट्रैफिक एलोकेशन कई फेसेस में होगा, वो भी ऑन पैसिव स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होगा। जो भी ट्रैफिक एलोकेशन का स्ट्रैटेजी रहेगा ऑन पैसिव का, सर का, जिस तरीके से सारी चीज़ों को रेडी किया जाएगा उस तरीके से, यानी कि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक एलोकेट किया जाएगा। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने ट्रैफिक को एलोकेट करना है, वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर ट्रैफिक पैकेज की बात करें, जैसे कि आने वाले टाइम में जब हमारा ओ डोमेन के थ्रू खुद का इंडिविजुअल डोमेन क्रिएट होगा, देन वहाँ पर अपना जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है वो सिलसिला शुरू होगा, वहाँ पर ट्रैफिक पैकेजेस उपलब्ध होंगे। तो उसकी अगर हम बात करें तो जो ट्रैफिक है वो हमारे ट्रैफिक पैकेजेस पर डिपेंड करेगा। मतलब हमारे वेबसाइट पर डेली कितना विजिटर विजिट करेगा ये हमारे ट्रैफिक पैकेजेस पर डिपेंड करेगा। एग्जांपल के लिए अगर हम गूगल ऐड की बात करें, फेसबुक ऐड की बात करें, या फिर ऐसे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे समय भी देखा जाता है, ड्यूरेशन को भी देखा जाता है, सिटी को, कंट्री को, आपका कौन सा कैटेगरी है, किस कैटेगरी के रिगार्डिंग आप ऐड चलाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, इन सारी चीज़ों को देख कर इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ऐड है वो सोशल मीडिया पर रन होता है फ्रेंड्स, है ना। तो जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आने वाले टाइम में जो ऑटोमेशन का प्रोसेस जो अपने ऑन पैसिव में स्टार्ट होगा, उस समय जब ट्रैफिक पैकेजेस उपलब्ध होंगे तो डिफरेंट पैकेजेस वहाँ पे रहेंगे और हमारे पैकेजेस पर, यानी कि हमारे ट्रैफिक पैकेजेस पर डिपेंड करेगा कि हमारे वेबसाइट पर कितना विजिटर विजिट करता है, यानी कि कितना ट्रैफिक आता है डेली बेसिस पर। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे देखा जाएगा। इसीलिए मैं हर बार रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स कि सर जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे हमें अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें हमें अपनी तरफ से कोई मिर्च मसाला ऐड नहीं करना चाहिए, जिससे कि लोग कन्फ्यूज़ ना हो, लोगों तक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। एंड जब भी मेरी कुछ लोगों से फ़ोन पर बातें होती हैं तो कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं कि जब भी ऑन पैसिव में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंजेस आता है, कुछ भी ऐसा वैसा होता है, तो चीज़ों को देखकर कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ऑन पैसिव में, ऐसे भी हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं ऑन पैसिव बिजनेस को लेकर, इंक्लूडिंग में। तो ऐसा कैसे हो पाता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हम जो कर रहे हैं उस पर हमें पूरा विश्वास है। जिस बिज़नेस के साथ में, जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़े हुए हैं उस पर हमें पूरा विश्वास है, उसके बिज़नेस मॉडल पर हमें पूरा विश्वास है, उसके सिस्टम पर हमें पूरा विश्वास है, राइट। तो जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर डाउट या डर की कोई जगह नहीं होती है फ्रेंड्स। इसीलिए हम ऑन पैसिव बिजनेस को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि ऑन पैसिव
क्या कर रही है और क्या चीज़ें इस पूरी दुनिया को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जो भी हम कर रहे होते हैं, अगर हमें अच्छे से पता है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। चैलेंजेस कितने भी आएँ, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिज़नेस का पार्ट है। ये आज भी आ रही है, आने वाले टाइम में भी आएगी, बट हम जो कर रहे हैं उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर ये हमें अच्छे से पता है तो यहाँ पर डाउट या डर ऐसा कुछ भी यहाँ पे संभव नहीं, मतलब डाउट और डर की यहाँ पे जगह नहीं रहती है फ्रेंड्स। पिछले 5-6 सालों से हम लगातार ऑन पैसिव को देख रहे हैं कि ऑन पैसिव स्टार्टिंग में कहाँ था, आज कहाँ पर है। जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि ऑन पैसिव कितने सारे यहाँ पे पार्टनरशिप्स हो रही हैं, कितने सारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन हम देख पा रहे हैं, इतने सारे ऑफिसेज हम देख पा रहे हैं, है ना, इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। हमें जो यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट टीम है, जो हमारे लीडर्स हैं, जो लगातार ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पर डर और डाउट का कोई जगह नहीं रह जाता। ये सारी चीज़ों को देखकर समझकर जब हम याद करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जो भी हो रहा है फ्रेंड्स, ऑन पैसिव जो भी कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कर रही है। तो कोई भी यहाँ पे छोटा मोटा चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम को देखकर हमें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अभी 2 वीक से हमारा इकोसिस्टम डाउन है, जिससे कि हम इकोसिस्टम को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी रिगार्डिंग भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, ये डाउट होगा कि क्या ये वेबसाइट अगेन ओपन होगी या फिर अब ओपन ही नहीं होगी, राइट। तो ऐसे भी डाउट होते हैं, कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल होते हैं, और ऐसा तभी होता है जब हमें अपने काम पर विश्वास नहीं होता है। एंड अगर हमें अपने काम पर विश्वास है फ्रेंड, तो वहाँ पर आपके पास डाउट की, डर की कोई जगह नहीं रह जाती है। तो अगर हम ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं, ऑन पैसिव के साथ खड़े हुए हैं लगातार पिछले 5 साल से, कोई है 6 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, अगर हम ऑन पैसिव के साथ खड़े हुए हैं, बने हुए हैं, तो ऑन पैसिव पर विश्वास करना सीखिए फ्रेंड। आपको अपने काम पर विश्वास होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चैलेंजेस कितने भी आ जाएं, प्रॉब्लम्स कितने भी आ जाएं, बट सफलता आपको वहां पर ज़रूर मिलनी चाहिए। तो हमारा विश्वास यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए अपने काम के प्रति। एंड लास्ट में अगर हम onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, तो आप सभी ने देखा होगा फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग से ही, जब से अपना माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तब से ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ब्लॉग का टैब था या फिर कैरियर का टैब था, वो इस समय दिखाई नहीं देता है। तो काफ़ी लोग इसकी रिगार्डिंग कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बाय डिज़ाइन है, जिससे कि अपना माइग्रेशन प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो ये बाय डिज़ाइन है, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही अपना माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो जो भी चीज़ें हमें इधर उधर दिखाई दे रही हैं वो अगेन नॉर्मल हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी, और हम सभी लोग उसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें वेट करना है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।